Assalamualaikum. Welcome to my channel Software Engineering, and today our topic is Agile methodology. जैसे कि प्रीवियस जो लेक्चर्स मैंने आपको डिलीवर किए उनमें हमने SDLC के मेथड्स, SDLC के जो मॉडल्स कह लें वो हमने देखे थे। वाटरफॉल, आइटरेटिव, मेन जो मॉडल्स थे उसके वो हमने देखे हैं, और आज हम एजाइल मेथडोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये क्या है और इसकी मेथडोलॉजी में जो प्रोसेसेस हैं वो क्या हैं। कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में जो मेथडोलॉजी तक हम डिस्कस कर लें। मेथडोलॉजी के एजाइल को देखेंगे और उन मेथडोलॉजीज़ के नाम देखेंगे और उन नेम्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह। तो लेट्स स्टार्ट। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सब के लिए, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियो एट द एंड एंड देन प्रेस लाइक एंड शेयर विद फ्रेंड्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स जान सकें इसके बारे में, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। सॉफ्टवेयर को किस वे में डेवलप करना है इससे पता चलता है हमें। तो लेट्स स्टार्ट। आर यू रेडी? यस। एजाइल, इसके हम थ्योरेटिकली देख लेते हैं एजाइल के सम पॉइंट्स, इसके बारे में इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि ये क्या है, और इसके फिर मेथडोलॉजीज़ के नाम्स देखेंगे हम। सबसे पहले वो ये कह रहा है कि एजाइल मेथड प्रपोज इंक्रीमेंटल एंड आइटरेटिव अप्रोच टू सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। एजाइल मेथड, इन सिंपल वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि एजाइल मेथड्स कम्बिनेशन है इंक्रीमेंटल मॉडल एंड आइटरेटिव मॉडल का। अब आइटरेटिव मॉडल तो हमने पढ़ा था, वो मैंने आपको बताया था, मैं फिर उसको रिपीट कर देता हूँ। आइटरेटिव मॉडल के एक जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी पहले आइटरेशंस बनानी है, और जितनी आइटरेशंस बनेंगी वो वन बाय वन इम्प्लीमेंट करेंगे। उस जो एक आइटरेशन बनेगी, नेक्स्ट सेकंड आइटरेशन, नेक्स्ट थर्ड आइटरेशन, इस चीज़ को आइटरेटिव अप्रोच कहते हैं। और इंक्रीमेंटल अप्रोच भी सेम लाइक इसी तरह है, जस्ट सोचने का वे डिफरेंट है। जैसे कि इंक्रीमेंटल में हम एक इंक्रीमेंट उठाया, उसको डेवलप किया, हाँ, अब जब दूसरा इंक्रीमेंट उठाया उसको डेवलप किया तो आइटरेटिव में एक आइटरेशन उठाई उसको डेवलप किया, अब दूसरी बार सेकंड आइटरेशन जब उठाई उसको डेवलप किया तो कुछ इंक्रीमेंट हुआ। पहली आइटरेशन में सेकंड आइटरेशन इंक्रीमेंट हुआ, तो इसलिए इंक्रीमेंटल इसे कहते हैं और आइटरेटिव इसे कहते हैं। ये आपको क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है। अब एजाइल इन दोनों का कम्बिनेशन है। तो एजाइल के थ्रू जब कोई डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर की हम करेंगे उसमें आइटरेटिव अप्रोच भी होगी और इंक्रीमेंटल अप्रोच भी होगी, ये चीज़ तो क्लियर होगी। नेक्स्ट पॉइंट, द कस्टमर हैज़ अर्ली एंड फ्रीक्वेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू लुक एट द प्रोडक्ट एंड मेक डिसीजन एंड चेंजेस टू द प्रोजेक्ट। अब इसमें जब आप डेवलपमेंट कर रहे होंगे ना, तो जो क्लाइंट होगा, कस्टमर कह लें, जो कस्टमर होगा वो एक किस्म का आपके साथ बैठा होगा। आप थोड़ी सी करेंगे डेवलपमेंट, तो लेट्स कि आपने एक आइटरेशन कंप्लीट की, तो वो आइटरेशन अब यूज़र को देंगे, कस्टमर को, वो चेक करेगा। अब अटैच होता है कस्टमर डेवलपर्स या आपकी टीम के साथ, आपके साथ, तो वो अब वो चेक करेगा, साथ साथ वो डिसीजन करता जाएगा। अगर कोई चेंजेस करनी है तो वो बताएगा। अब कहने का मतलब ये कि जो कस्टमर होगा, जो क्लाइंट होगा, वो अटैच होगा आपकी टीम के साथ, ठीक है। एरर कैन बी फिक्स्ड इन द मिडल ऑफ द प्रोजेक्ट। अब एरर कोई आ गया, आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, कोई एरर आ गया, अब उसी टाइम उसको फिक्स कर देना, छोड़ना नहीं है कि हम बाद में करेंगे ये वो। अब एजाइल मेथडोलॉजी ये अलो नहीं करती है, ये अलो करती है कि एरर जो आ गया तो उसे हैंडल कर लें मिडल ऑफ द प्रोजेक्ट में। यस, नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट में डॉक्यूमेंटेशन के बारे में वो सबसे पहले बात कर रहा है। डॉक्यूमेंटेशन अटेंड्स लेस प्रायोरिटी देन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अब बहुत
सारे जो पहले हमने मॉडल्स देखे हैं, वाटरफॉल हो गया, वी शेप्ड हो गया, उनमें डॉक्यूमेंटेशन मैटर करती है बहुत ज़्यादा। अब इसमें डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती, इसकी इतनी प्रायोरिटी नहीं है, या तो इसमें लेस डॉक्यूमेंटेशन होती है या तो होती ही नहीं है। हाँ, अब क्यों? क्योंकि साथ साथ आपके कौन होता है, कस्टमर आपके साथ साथ होता है, इसलिए इसमें इतनी नीड नहीं होती डॉक्यूमेंटेशन की। हाँ, उसके साथ कंट्रैक्ट कर लें वो ठीक है उस हद तक, कस्टमर के साथ जो कंट्रैक्ट करना है वो एक अलग चीज़ है। अब इसकी डॉक्यूमेंटेशन एक अलग चीज़ है, वो डॉक्यूमेंटेशन में नहीं आता कंट्रैक्ट। हाँ ठीक है। एवरी आइटरेशन हैज़ इट्स ओन टेस्टिंग फेस। हाँ, अब ये टेस्टिंग के बारे में बात कर रहा है। अब पहली आइटरेशन कर रहे हैं तो उस आइटरेशन को हम कंप्लीट उस पे सारे जो उसके स्टेप्स हैं वो अप्लाई करेंगे विद टेस्टिंग। क्यों? क्योंकि हमने वो आइटरेशन यूज़र को दे देनी है। अब यूज़र सेटिस्फाई होगा या नहीं होगा ये हम टेस्टिंग करेंगे तो पता चलेगा हमने जो बनाया है वो यूज़र के रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक बनाया है या नहीं। तो हर आइटरेशन के साथ साथ टेस्टिंग होगी। इट अलाउज इम्प्लीमेंटिंग रेग्रेशन टेस्टिंग। ये रेग्रेशन टेस्टिंग इम्प्लीमेंट करने को भी अलाउ करता है। रेग्रेशन टेस्टिंग मैंने आपको प्रीवियस वीडियो इसमें बताया था, मैं आपको अभी भी बता देता हूँ कि रेग्रेशन टेस्टिंग क्या होती है। हाँ, अब आपने एक कोड में एक फंक्शन लिखा, अब उसकी टेस्टिंग हो गई, ठीक है वो चल रहा है। अब आपने दूसरा फंक्शन जिस टाइम चेंजेस करेंगे, अब दूसरा फंक्शन जब लिखेंगे, अब उस दूसरे फंक्शन की जब टेस्टिंग करेंगे ना, तो वो दूसरे फंक्शन की आउटपुट अगर ठीक आई तो ठीक है, लेकिन अब क्या दूसरे फंक्शन को ऐड करने से पहले फंक्शन के रिज़ल्ट पे कोई फ़र्क पड़ रहा है? ये चीज़ जो चेक करेंगे ये रिग्रेशन टेस्टिंग कहते हैं। कोई नया पार्ट ऐड करने से किसी प्रीवियस पार्ट में कोई अफेक्ट हुआ, वो चेक करने के लिए जो टेस्टिंग करते हैं उसे रिग्रेशन टेस्टिंग करते हैं। टेस्टर्स एंड डेवलपर्स वर्क टुगेदर। इसमें साथ साथ हर प्रोसेस चल रहा होता है तो उन्हें इकट्ठे काम करना होता है। नेक्स्ट, एट द एंड ऑफ एवरी स्प्रिंट, ठीक है, यूज़र एक्सेप्टेंस इज़ परफॉर्म। अब स्प्रिंट एक सर्कल को कह लें या जो भी कह लें आप, ये आगे हम जब स्क्रम पढ़ेंगे ना, नेक्स्ट मैं बताऊंगा आपको, उसमें हम स्प्रिंट को देखेंगे विद डिटेल। ठीक है, अब हर आइटरेशन का जो एंड होगा ना, उस पे यूज़र की एक्सेप्टेंस परफॉर्म होगी, यूज़र को देना होगा, वो आइटरेशन जो कंप्लीट होगी वो यूज़र को देनी है और उससे एक्सेप्टेंस करवानी है, ये बताया भी है मैंने आपको। इट रिक्वायर्स आल्सो कम्युनिकेशन विद डेवलपर्स एंड टुगेदर एनालाइज रिक्वायरमेंट्स एंड प्लानिंग। हाँ, डेवलपर्स की जो आपस में कम्युनिकेशन है वो क्लोज़ होनी चाहिए, क्योंकि रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज और प्लान करना ये उन्हीं का काम है। तो बहुत सारे डेवलपर्स को आपस में क्लोज़ कम्युनिकेशन रखनी पड़ेगी, ये कह रहे हैं एजाइल। तो अब हमने एजाइल का देख लिया कि एजाइल क्या क्या कह रहा है, क्या है, हमें क्या कह रहा है, हमने एजाइल के मुताबिक कैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करनी है, तो ये तो हो गया। अब एजाइल के मेथडोलॉजीज़ हैं वो क्या हैं, उनके नाम हम देखते हैं। तो सबसे पहले है स्क्रम, क्रिस्टल मेथडोलॉजीज़, डायनेमिक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथड, फीचर ड्रिवन डेवलपमेंट, लीन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग। तो मैं नहीं चाहता कि आप मेरे एक वीडियो लेक्चर देखने से बोर हो जाएं, तो मैं बहुत कोई बड़ी बड़ी वीडियोस बनाने शुरू हो जाऊँ, आप देखें बोर होना लग जाएं। तो आज हम इतना देखेंगे बस एजाइल को, जो है एजाइल का जितना हमने देख लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 1 बाय 1 एजाइल की ये जो मेथडोलॉजीज़ आपके सामने हैं, आपको नज़र आ रही हैं, इनको 1 बाय 1 देखेंगे इंशाल्लाह। अब नेक्स्ट मेरा लेक्चर होगा जो स्क्रम पे होगा इंशाल्लाह। तो उम्मीद है एजाइल से रिलेटेड तो आपको समझ आ गया होगा कि एजाइल क्या है, उसमें क्या क्या होता है। अब रही बात एजाइल की मेथडोलॉजीज़ की, वो तो ऑब्वियसली आपको भी समझ नहीं आएगा क्योंकि मैंने आपको बताया नहीं है। तो मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियोस में 1 बाय 1 ये डिलीवर करूँगा। तो इससे एजाइल मेथडोलॉजी से हट के अगर एजाइल से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन है तो काइंडली नीचे कमेंट में मेंशन कीजिए। और अगर मेरी प्रीवियस किसी वीडियो में या प्रीवियस किसी लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन है किसी किस्म की, तो आप उस किसी भी कमेंट से किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर दीजिए, तो मैं इंशाल्लाह वो क्लियर करूँगा। तो